जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, देखिए आज के वीडियो में हम लोग ये जो पूर्ण रूप से मिक्सचर जो वहाँ पे पूछेगा जिस टाइप से क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, 1857 की क्रांति से रिलेटेड, ये सब जितना भी है, ये भी भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, इस सभी से रिलेटेड ये है आपका। अगर पिछला वीडियो देखे होंगे जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग बताए थे ना 40, उसके बाद वाला ये वीडियो है। ओके, तो चलिए आइए बिना देर किए हुए ही इसे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? तो इसको पता होगा कि ये जेएल नेहरू लिखे हैं, जवाहरलाल नेहरू। 1942 से जो 46 के दरमियान वो भारत छोड़ो जो आंदोलन में जब भाग लिए थे तो जेल गए थे, उसी टाइम क्या किए थे कि ये पुस्तक लिखे थे। ओके, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार जो दिवस मनाया जाता है ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, मानव के अधिकार, मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार का दिवस, हमारे मानव का क्या अधिकार है, ठीक ना, यह जो बनाया जाता है कब? 10 दिसंबर को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1969 में इसरो की स्थापना किया गया था, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण में, बिटुमेन का उपयोग पेंट और सड़क निर्माण में किया जाता है। हाँ, ये बात तो सही है। मिट्टी तेल का उपयोग जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक ना, ये भी बात सही है। पैराफिन मोम का उपयोग खाद्य पदार्थ, जी नहीं, पैराफिन मोम कौन खाता है जी? पैराफिन मोम थोड़ी कोई खाता है। तो यही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो देखिए मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो आपको पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये आपका मानव शरीर का तापमान होता है। क्या चीज़ में होता है? डिग्री सेल्सियस में। और अगर फारेनहाइट में कहा जाए तो ये 98.6 फारेनहाइट होता है, ठीक ना। तो को लोग कह देता है कि 98 डिग्री बुखार है, 98 डिग्री बुखार चढ़ जाएगा तो पता चलेगा आदमी खत्म हो गया, समझो। वो फारेनहाइट में रहता है लेकिन वो डिग्री में कहता है, आम भाषा को बन गया रहता है लोगों का, ठीक ना। तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फारेनहाइट होता है। ओके, करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये करो या मरो का नारा जो है, डू एंड डाई का जो नारा है, ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था उसी से जुड़ा हुआ है। ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जो ये नारा है, करो या मरो, ये नारा देने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो ये थे आपका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। डू एंड डाई, करो या मरो। कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें? पेट, पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन टर्थेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नायलॉन है। नहीं, ये बात सही नहीं है, ये नहीं है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है। याद रखिएगा, फलों को जो गंध आता है तो एस्टर जो रसायन है वो फल का गंध आता है। ये बी सही है। और भी देख ले रहे हैं, संश्लेषित रेसे गर्म करने पर नहीं पिघलता, नहीं ये पिघलता, ये गलत है, बी सही है। और डी देखिए, सभी संश्लेषित रेसे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, ऐसे विविध प्रकार का। बहुत बढ़िया बात है कि जब सभी जितना संश्लेषित यानी आर्टिफिशियल जो रेसा होता है, जैसे नाइलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया, ये सब जो हो गया, ये सब पेट्रोलियम मूल का है। पेट्रोलियम के जो रॉ मटेरियल जो बनता है, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ, उसी से तैयार किया जाता है। अर्थात बी और डी इसका सही है। देखेंगे इसमें कहाँ दिया है बी और डी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बी और डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा कब दिन होता है? 21 दिसंबर के होता है। कब? 21 दिसंबर के उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपको पता है कि ये फीमर है। फीमर मतलब कि जांघ की हड्डी होता है, ठीक ना, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? दक्षिण का गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। गोदावरी को दक्षिण का क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। ओके, एपिसेंटर किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये जो एपिसेंटर जो शब्द है ये भूकंप से संबंधित है। कथी से? भूकंप से। अब आपको पता है कि भूकंप क्या होता है? भूकंप जो होता है ये भूगर्भिक हलचल के कारण ये उत्पन्न होता है।
और इसको सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, रिक्टर स्केल पर। काची पर? रिक्टर स्केल पर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना। सारा नारा वाला भी हम एगो कौन सा नारा दिए थे टोटल हम वीडियो आपको बना दिए हैं। अगर नए आप मान लीजिए कि अगर ज्वाइन किए हैं, जुड़े हैं इस परिवार में, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो, अन्य वीडियो को देख लीजिए। सारा इंपॉर्टेंट वीडियो को ही लेकर के हम आते हैं। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति डैश में है। ये कन्याकुमारी की स्थिति कहाँ है? तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है? कन्याकुमारी है। निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा या धूप को अवशोषित कर लेगा? बताइए कौन रंग का कागज होगा? अब ये हमको पता नहीं चाहिए कौन सा रंग जो होता है उसमें का अवशोषक होता है, तो वो होता है काला। इसीलिए सौर प्लेट जो होता है, सौर प्लेट नहीं, सौर कुकर जो होता है उसका जो डब्बा जो बना रहता है काले रंग का रंगा रहता है। ओके। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं कहलाते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो आपका तीसरे क्लास के चैप्टर से दे दिया है। तीसरा क्लास में अगर पढ़े होंगे तो ये सब है। तो जो खाली पौधा खाता है वो कहलाता है आपका शाकाहारी कहलाता है, वेजिटेरियन, ठीक ना। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस। रॉस की जंग मलेरियो की संग। जो मेरा वीडियो देखते होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, MCQ, ठीक ना। जो नए जुड़े होंगे उन्हीं को तकलीफ होगा। तो आप लोग से मेरा नम्र निवेदन है कि जाकर के कम से कम प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के अन्य वीडियो को देखने का कोशिश करें। मात्र मान लीजिए 30 मिनट 20 मिनट का तो वीडियो है। एक दिन में अगर मान लीजिए कि टारगेट बना ले रहे कि 5 गो वीडियो मेरे को देख लेना है, तब 5 गो देख लीजिएगा तो 20 25 100 मतलब 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब कि वही 1.5 घंटा के करीब में होगा। 1.5 घंटा रोज दिन देख ले रहे तो बहुत नॉलेज आपको मिल सकता है। ओके। तो रोनाल्ड रॉस मलेरिया ये खोज किए थे, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश में है। किसमें है? उत्तर प्रदेश। बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य। 3 नंबर पर आपका बिहार है। पटना का हरमंदिर साहिब डैश का जन्म स्थान। तो हरमंदिर साहिब गुरु गोविंद सिंह का है। गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली क्या है? पटना हरमंदिर। जो आप गांधी सेतु पार कीजिएगा तो आपको बाएं साइड में इधर से जाते हुए मिलेगा, उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार में जब जाइएगा तो। सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जा सकती है। क्या बात सही है गलत है? कह नहीं सकते। काहे ना कहो भाई, सही बात है। छोटी मोटी बैटरियां चार्ज होता है ना। पहले तो मोबाइल के लाइन लगाता था सब, पहले बहुत पहले सौर ऊर्जा तर पूरा को चार्जर खोस करके सब चार्ज करता था। बैठलो रहता था वही जन, छोटका छोटका मोबाइल नोकिया वाला। फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की जरूरत होती है वो कौन है? तो सबसे ज़्यादा अधिक जल की जरूरत होती है, मतलब कि धान को होती है। धान को, गन्ना यानी ऊख को, ये सब का होता है। सब में तो ज़्यादा पानी लगेगा तो सूखिए जाएगा। क्षतिग्रस्त क्षतिग्रस्त मतलब खत्म हो गया फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता क्यों होती है? तो जानते हैं इसमें ऑक्सीजन वाष्प होती है, इसमें नाइट्रोजन वाष्प होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प होते हैं, इसमें पारा वाष्प होता है। देखिए पारा वाष्प होता है, पारा का वाष्प होता है। अब पारा जो है, पारा का रासायनिक नाम क्या है? सॉरी, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Hg है। और इसका लैटिन नाम क्या है? हाइड्राजाइरम है। पारा का पारा समझ रहे हैं? मरकरी का चीज में रहता है, थर्मामीटर में पहले रहता था, ऐसे झाड़ करके बाजू में लगा करके टेम्परेचर चेक किया जाता था, यानी बुखार, ठीक ना। तो ये जो पारा जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये इधर उधर अगर फेंकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको इधर उधर फेंक दीजिएगा तो समस्या ये है कि अगर बच्चा उच्चा के मुंह में चल जाएगा तो सब समझे अंदर के पाठ पूजा को खत्म कर देगा। बहुत खतरनाक ये है पारा। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है वो है कौन है? तो प्रोटीन है। देखिए हमारे शरीर की वृद्धि होता है तो प्रोटीन, इसीलिए बच्चा सबको देखना नहीं है, दाल पिलाया जाता है, दाल के पानी और दाल कि प्रोटीन उसको मिलेगा, प्रोटीन की पूर्ति होगी। ओके। ऐसे दूध में तो सब चीज़ मिल जाता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये बात तो सही है। घेंघा रोग जो होता है किसके कमी के कारण होता है? ये घेंघा जो घेंघ भर जाता है तो आयोडीन की कमी से। हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं काथी से? तो आयोडाइड नमक से। आयोडाइड नमक जो होता है, आयोडीन युक्त नमक, उससे हम प्राप्त कर सकते हैं आयोडीन, क्योंकि नमक में NaCl में क्या होता है? आयोडीन मिला हुआ रहता है। पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? पक्षी अंडे देते हैं? तो भैया ये तो बात तो सही है कि पक्षी अंडा देता है।
देती है, देते हैं। पक्षियों की चोंच होती है तो भाई चोंच नहीं होता है तो का लोल होता है। पक्षियों के पंख होते हैं, हाँ भाई होता है। पक्षी तैरने के लिए पंखों का उपयोग करती है, ना 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 ना। अरे पक्षी तैरने के लिए पंख के थोड़ी, उड़ने के लिए ना पंख का उपयोग करती है। आइए डी नंबर सही हो जाएगा। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के जो अदृश्य आवरण है, जो हमको दिखाई नहीं देता, अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देता है, उसको क्या कहते हैं? तो एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ओके, आइए देखते हैं आगे। किसी चीज़ को जलाने में किस गैस की ज़रूरत होती है? देखिए, किसी चीज़ को जलाने में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऐसे नाइट्रोजन में भी जलता है, लेकिन वो अलग वातावरण उत्पन्न कर देगा। ऑक्सीजन में सब चीज़ जलता है, ठीक ना, क्योंकि किसी चीज़ कह रहा है। धुआं ऊपर उठता है, क्यों? धुआं के ऊपर उठने के पीछे कारण क्या है जानते हैं? धुआं के ऊपर उठने के पीछे कारण ये है कि धुआं जो वहाँ होता है, तो जो वहाँ आग जो जलता है, तो वहाँ का हवा जो होता है ना गर्म हो जाता है। तो गर्म हवा जो होता है ना ठंडा हवा की अपेक्षा हल्का होता है, इसलिए धुआं क्या होता है? ऊपर जाता है। तो गर्म वायु ठंडू वायु की अपेक्षा क्या होती है? हल्का होती है। क्या होती है? हल्का। ऑप्शन नंबर हाँ, गर्म वायु नहीं, ये गलती। गर्म वायु का घनत्व तो गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अबे गर्म जो हवा होता है ठंडा हवा की अपेक्षा क्या होता है? हल्का होता है। तो हल्का होगा तो उठबे करेगा ऊपर। समझ रहे बात को ना? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य जो दिखाई देता है वो आपका जानते हैं कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। आर्कटिक क्षेत्र में, मध्य मतलब के बीच रात में एकदम। भारत में धमेक स्तूप, ये जो धमेक स्तूप जो है यह कहाँ पे है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर? धमेक याद रखिएगा सारनाथ में है। कहाँ है? सारनाथ में। विश्व पर्यावरण दिवस, बोलिए, बार बार हम बोलते हैं, इसको गांठ बांध लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून, ये विश्व पर्यावरण जो दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। और ये बार बार इस चीज़ को पूछता है, इसलिए आप लोग से मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि ये विश्व पर्यावरण दिवस को क्या कीजिए? अच्छा से याद कर दीजिए, ठीक ना। ये जो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? ये आपका, ये लीजिए ताज बना दिए इस पे, अब याद रहेगा, कोई नहीं भूलिएगा। मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होता है। तो जितना भी मौसम परिवर्तन होता है ये सब सूर्य के कारण होता है। कादी को होता है? सूर्य के कारण मौसम में सब जनता चेंजिंग होता है। अब मान लीजिए कि ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो जल जो होगा वाष्प बन करके उड़ेगा, तो बादल बढ़ेगा, बादल बढ़ के फिर बरखेगा, तो मौसम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तब बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी आपका प्राकृतिक आपदा है। दावानल किसको कहते हैं? तो जंगल में जो आग लगता है उसको दावानल बोलते हैं। सड़क दुर्घटना इसमें कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव के लापरवाही है। तेज गति जीवन क्षति, जहीं तहीं लिखा रहता है नहीं। देवी दर्शन करने में देव दर्शन हो जाएगा, यूँ लिखा रहता है। भारत के प्रधानमंत्री प्रति वर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? तो लाल किला पर ध्वजारोहण करते हैं। आज सचिवालय में डेली झंडा फहरता है, यही याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन था। आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? तो देखिए आज मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी केवल स्थिति जो देखिए, जो चिड़िया उड़ती है ना तो उसमें दोनों ऊर्जा रहता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों, क्योंकि उसके शरीर में जो ऊर्जा स्थित है स्थितिज, और वो जो उड़ रहा है तो गतिज ऊर्जा, तो दोनों रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आगे, होगा तो बताइए। ऊष्मा की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऊष्मा कौन खोजे थे? तो जूल। कौन? यानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इसीलिए ऊष्मा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, ठीक ना। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, तो ये जूल खोजे थे, तो जूल को के नाम पर आता है। जो जिसका खोज किया उसके नाम पर मात्रक उसका रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। किस यौगिक का, अब ये नहीं मत कहिएगा कि सब के, किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? कौन सा इसमें यौगिक है कि सबसे उसका बंधन क्या होता है? कमजोर होता है। हीरा तत्व तो वही यौगिक है ही नहीं है, ठीक है। ये नियॉन जो है ना, नियॉन किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? तो यौगिक क्या लिख दिया है? यही नियॉन। अच्छा हाँ ठीक है, नियॉन जो है यौगिक है, यौगिक में भी ठोस पदार्थ है। नियॉन जो है इसका बंधन ऊर्जा क्या होता है? तरंगे कमजोर होता है। हीरा का तो समझ ही रहे कि पूरा सबसे ज़्यादा बंधन होता है, तबे तो हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है ना। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? सेल्यूलोज बहुलक है, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, ग्लूकोज। ये देखिए ग्लूकोज बहुलक नहीं है। ये क्या है? ग्लूकोज बहुलक
नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट है। ओके, निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। देखिए ये बहुत गर्म होती है यहाँ तक, ये तो बात बहुत सही बात है कि पश्मीना जो ऊन होता है वो बहुत गर्म होता है। ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है? नहीं जी, ये भेड़ के बाल से नहीं बनाई जाती है, ये पश्मीना जो बकरी होती है ना, पश्मीना जो बकरी होती है उससे बनाई जाती है, ये हाथ से बुनी जाती है। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, बहुत मेहनत लगता है। इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं, भाई तो सर्दियों में झड़ते कहती है, ये नहीं होगा, ठीक ना। अर्थात भेड़ है नहीं है तो बात है, बकरी से बनता है तो 1 नंबर और 1 और सी सही होगा। कौन होगा? 1 और सी। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, 1 और सी सही है, बकरी से बनता है, भेड़ से नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? अब पादप हार्मोन कौन नहीं है तो देखिए, ऑक्जीन हैले है, साइटोकाइनिन हैले है, जिब्रेलिन हैले है, ठीक ना, जिब्रेलिन है, फिर ये फ्लोरीगेन है। लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है ना, ये आपका पादप हार्मोन नहीं है, ये मनुष्य में पाया जाने वाला हार्मोन है, विशेष करके नारी में। जो स्तन में जो दूध, जब मान लीजिए कि बच्चा जन्म लेता है तो जो दुग्ध स्राव होता है ना, तो दुग्ध स्राव में यही सहायता करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन। यही हार्मोन उस टाइम क्या करता है, काम करने लगता है, तो उसके बाद क्या होता है कि दूध आ जाता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें, इसमें से विषम कौन है? तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये तो ठीक है। पराग कोश, रेशा, पराग, यो सही है। बीज पत्र, जड़, प्लोम्यूल, यो सही है। पराग, पराग नली, पेलिकल। तो देखिए ये पेलिकल इसका ये थी नहीं है, दोनों तो ठीक है, लेकिन पेलिकल जो होता है ये समझ लीजिए कि तो जीव जंतुओं में ही पाया जाने वाला उत्तक है। ओके, और ये पेड़ पौधा में है, तो अलग हो गया कि नहीं? ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर हो गया। ओके, ये हो जाएगा आंसर सही। होशियार, मैं सुल्तान डैश हूं। होशियार, मैं सुल्तान डैश हूं, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य अरे बहुत पसंद है। ये कौन था जो कि ये सब बात कहता था? एक बार आता होगा, कहता होशियार, मैं सुल्तान डैश हूं, अब मुझे कुचिपुड़ी आता है। कुचिपुड़ी, ये गाना बजाना जानते हैं? ये कौन था? ये अबुल हसन था। कौन था? हसन। एक नाम रख लेना चाहिए हसीना, खूब नाचता होगा, ठीक ना, हसीना है। तो ये अबुल हसन जो था ना, ये क्या करता था कि आता था, कहता होशियार, मैं अबुल फजल, सॉरी हसन, मैं अबुल हसन, मैं कुचिपुड़ी और गाना बजाना करता हूं। चलिए आइए देखते हैं आगे। 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था? हाँ, इस ससुरा जो था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ला दिया, कानून बना दिया कि मतलब सरकार कितनो गलत करे, भांगड़ा डांस करे, नाटक करे, जुल्म करे, छपल तब सब मशीन उशीन सब जपत कर लेंगे आ सब उखाड़ पखाड़ के लाइसेंसो रद्द कर देंगे। ये था लॉर्ड लिटनवा था। कौन था? आई चोट्टा सब लगाता था लॉर्ड, मारी लाते मुँह के कारी लॉर्ड लिटन, मतलब लॉर्ड है, लॉर्ड मतलब तो भगवान होता है, ये भगवान सब था, सब पर जुल्म अत्याचार करता था, आ लॉर्ड फोर्ड लगाता था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद किए थे। ये रामकृष्ण इनके कौन थे? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। इसमें पढ़ाई लिखाई गरीब के, इस सब के, आदिवासी उदिवासी का, इस सब का इसमें होता था पढ़ाई लिखाई, सेवा सत्कार। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी? लौटा दी के धर, इधर नाइट के उपाधि, फाइट के उपाधि। ये जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ ना, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ भैया? तो ये हुआ आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में क्या हुआ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा? तो पंजाब के अमृतसर नामक में कौन गोली चलवाया था? तो ससुरा जनरल वो डायरवा चलवाया था। हजारों लोग मारे गए थे, कितने घायल हुए थे? एकरा के कौन मारे थे? एकरा के मारे थे उधम सिंह, इंग्लैंड में जाके जीवन का अपना लक्ष्य बना लिया, एकरा के मारेंगे तो मारेंगे, और वहां जाके गोली मारे, उसके बाद हाथ खड़ा कर दिया कि हमने मारा तो मारा, डरे नहीं, जिंदगी कहेगा एकदम हमारा जिंदगी वसूल हो गया, हमारा जिंदगी में जन्म लेना। तो ये था जनरल डायरवा गोली चलवाया था नरसंहार। उसी टाइम क्या किए थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपना नाइट की उपाधि त्याग दिए थे और केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी त्याग दिए थे। ओके,
सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो था ना वो कौन किए थे? हम्फ्री डेवी किए थे। कौन? हम्फ्री डेवी 1815 ईस्वी में। ये सेफ्टी लैंप जो था ना, पहले कोयला के खान में जो काम करता था लोग, तो वहाँ पे तो मीथेन गैस होता है, तो मीथेन गैस तो वहाँ आग लगने की संभावना रहता था। तो बाद में जब ये हम्फ्री डेवी सेफ्टी लैंप का आविष्कार कर दिए तो उसमें क्या होगा कि आराम से कोई दिक्कत, उसमें आग लगने उगने की संभावना खत्म हो गया, तनका खत्म हो गया। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे ये सोम प्रकाश के संपादन किए थे। जरा सोचिए, ये सब जो मान लीजिए कि रटने के लिए देता है और बाद में ये सब एकदम जटिल कर देता है कंपटीशन। अगर मान लीजिए कि ये जितने भी विधाता लोग हैं, जितने भी ये व्यक्ति जो थे, महान पुरुष थे, इन सभी लोगों का हर एक क्लास में कम से कम एक दो को कहानी के लिए एक किताब रख दिया जाता और सभी महान पुरुषों का एक स्टैंडर्ड थर्ड में, फिर 4 में, फिर 5 में, इस तरह से रख देता। और उनका मेन कृति कौन था, किस चीज़ की स्थापना किए थे, अगर ये देता था पढ़ने के लिए, तो बाद में लोगों को रटना फटना नहीं ना पड़ता। लेकिन कौन किसको कहा जाए, का कहा जाए, का नहीं कहा जाए? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है? तो जानते हैं नर क्या करेगा? जानते हैं, निर्माण करेगा, घर बनाएगा सुंदर। दर्जन चिड़िया कौन है? ये दर्जन चिड़िया जो है, वीवर जिसको बोलते हैं, ये दर्जन चिड़िया जो है ये सब नर जो होता है ये सब घर बनाता है, ठीक, खूब बढ़िया बढ़िया डिजाइनदार घोंसला। और नारी जो फीमेल जो होती है दर्जन चिड़िया, वो क्या करती है कि सबके चेक करती है जाके कौन बढ़िया बनाया है, और जो बढ़िया बनौने रहता है ना उसी में अपना अंडा देती है, बस ना, ऐसे होता है। तो ये क्या करता है दर्जन चिड़िया, ठीक ना, घोंसले का निर्माण करते हैं। तो नर होता है, नर तैयार करता है, और नारी सब जा करके उसको चेक करता है कौन बढ़िया बनाया है, और तब हम इसी में अंडा वंडा देंगे। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? ये जो भरतपुर पक्षी विहार जो है ना, ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में ये है भरतपुर पक्षी अभयारण्य। ओके, भारत में उच्चतम साक्षरता दर देश में है। तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो कोई व्यक्ति है, अभी तो आंकड़ा निकालेंगे तो 100% सब पढ़ा लिखा हो जाएगा, वो है केरल है। कहाँ है? केरल है। इनमें 94 पॉइंट कुछ पहले का आंकड़ा है 11 के अनुसार, लेकिन आज अगर जनगणना होगा ना तो 100% साक्षर कोई होगा वहां पे। कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? जम्मू और कश्मीर जोजिला दर्रा, जम्मू और कश्मीर जोजिला दर्रा। हाँ, तो जम्मू और कश्मीर का जो दर्रा है तो जोजिला दर्रा है, बात सही है। ये तो आप लोगों को बताए थे कि जम्मू और कश्मीर में जो, और एक और ऐसा ही करके ट्रिक बताए थे, अगर वीडियो देखे होंगे तो याद होगा तो बेटर है। तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, यही सही है। हिमाचल प्रदेश में थांगला नहीं है, उत्तराखंड में नाथुला नहीं है, सिक्किम में सिपकली दर्रा नहीं है, ठीक ना, सिपकली दर्रा। कौन सही है? ठीक ना, तो ये आपका सही है कौन? एक। ये सब अलग अलग दर्रा है। बताइएगा कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है जरा हमसे। पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है? तो पटना हवाई अड्डा का जो नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबू याद रखना, समझ रहा है? पटना हवाई अड्डा का जो नाम है वो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखिएगा, जेपी बाबू के नाम पर है। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या है? बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण क्या है? तो ये है कच्चे माल की कमी, पूंजी या धन की कमी, बहुत बढ़िया है, बिजली की कमी, उपरोक्त तो सभी है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन समझ रहे हो? हाँ, 2 नंबर का देता है तोरा परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? कौन सा शहर जो है भारत के पश्चिम तट पर अवस्थित? जानते हैं, कोझिकोड, जो कालीकट है, गोवा, एकदम पश्चिमी तट पर है, ठीक है ना। गोवा, बम्बई और कोझिकोड जो है ये जो है आपका एकदम पश्चिमी तट पर क्या है? अवस्थित है, पश्चिमी तट पर अवस्थित है। कोझिकोड यानी कालीकट, गोवा और मुंबई पश्चिमी तट पर ही है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, ये किस भारतीय राज्य की रहने वाली है? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, कर्णम मल्लेश्वरी। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो हम भारत के लोग भारत को एक साम्राज्यवादी गणतंत्र हैले है,
भी है, हाँ हई राजशाही फाजशाही नहीं है, समानता भी है, गणतंत्र है, न्याय है, लेकिन राजशाही नहीं है। इतना ही पूछेगा तो तब भले भले है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता? देखिए अब कोई बच्चा तो आदमी है नहीं, अगर एक बार अगर मुलाकात अगर हुआ रहेगा ना आपको क्वेश्चन से, तो जरूर वो जब मिलेगा तो आपका दिमाग उसी पर जाएगा जो ऑप्शन होगा, ठीक ना। तो एमसीक्यू कराने का सबसे फायदा यही चीज होता है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता? लोगों द्वारा संघर्ष, अरे बाप बहुत बढ़िया है। विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, ई कोनो लोकतंत्र का थोड़ी पार्ट हुआ। लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा और लोगों का शासन, ये अब्राहम लिंकन का कथन था, और ये लोग करता ही नहीं है, क्या कहा जाए नहीं कहा जाए। भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अरे ये तो गलत बात है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति वो थोड़ी करता है, तो लोग चुन के भेजता है। वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करता है, शक्ति के वास्तविक रूप से उपयोग करता है। वह सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, नहीं, वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। हाँ, प्रथम नागरिक, देश का कोई प्रथम नागरिक होता है तो वो कौन व्यक्ति होता है? वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है? कौन सा संस्था है जो कि भारत में संविधान में अगर संशोधन करने की जरूरत होगा तो संशोधन कर सकता है? तो वो है आपका संसद है। कौन है? संसद क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है कानून बना करके, ठीक ना। सिविल सेवक क्या करते हैं? सिविल सेवक जो होते हैं वो क्या करते हैं? वे नीतिगत निर्णय लेते हुए मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। ये मंत्री के निर्णय को क्या करता है? लागू करता है। जो मंत्री निर्णय लेता है उसको क्या करता है? लागू करने का काम कौन करता है? सिविल सेवा। आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है? अखबार तो जनमत का निर्माण करवे करता है, रेडियो से भी। खेल का मैदान, ये खेल का मैदान लोगों को, ये कोई मतलब जनमत का निर्माण नहीं करता है, ठीक ना। जनमत मतलब लोगों का मत मतलब मानना अपना थी। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिक उपयोग हो रहा है? किस रूप में अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है? कमोडिटी मनी, धात्विक धन, प्लास्टिक मनी, उपरोक्त सभी। तो कह रहा है कि अतिरिक्त अधिक प्रयोग हो रहा है। तो प्लास्टिक मनी का, प्लास्टिक मुद्रा, जैसे एटीएम, पेटीएम, ये जो हो गया आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब प्लास्टिक मुद्रा है। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? देखिए नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। हाँ, ये बतिया सही है। कहा है तो ये पहले तो था, क्या थी? पहले था, इसका नाम पहले का थी था, अभी तक नीति आयोग हुआ ना, बाद में का थी था? बाद में का थी था बताइएगा तो नहीं। नीति आयोग का पहले का नाम क्या था? बाद में नीति आयोग किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? सॉरी आई एम वेरी सॉरी, प्रधानमंत्री होते हैं। अभी कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष? तो वो होंगे आपका दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप पहले का कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहाँ पूंजीवाद अस्तित्व में हो, नहीं भाई। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण हो, नहीं। देखिए निजीकरण क्या बोलते हैं? मिश्रित का मतलब सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, जैसे हमारे भारत देश में। भारत देश कैसा देश है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, क्योंकि यहाँ पे सरकार भी चलाता है प्लस प्राइवेट वाले भी अपना चलाते हैं। तो जब दोनों मिल करके चलाएगा तो हो जाएगा आपका मिश्रित। खाली मान लीजिए कि पूंजीपति चलाएगा तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? हाँ, तो देखिए जहां पे पैसा कौड़ी वाला के मतलब जैसे सरकार के अगर अथी होगा, सरकार के तो समाजवादी, अब पूंजीपति पैसा कौड़ी वाला के मतलब राज होगा तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जहां ये दोनों का मिला जुला होगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे हमारा भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं करता है? तो वाणिज्यिक बैंक क्या करता है जी? जमा स्वीकार करबे करता है, ऋण प्रदान करते हुए करता है, लॉकर सुविधा उपलब्ध कराता है, बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना, ठीक है ना। बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना ये काम इसका नहीं है। ये पैसा जमा भी करवाता है, जमा ऋण भी देता है, लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है ना जी। ये सब क्वेश्चन समझ रहे हो यहाँ? नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आप लोग को भी याद करा दे रहे हैं। 10th क्लास के क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से 10th क्लास के इकोनॉमिक्स से सब क्वेश्चन है, पढ़े होंगे 10th क्लास में तो पता होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कर। पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? तर्क नंबर दिया है कथन 1, जो चीज़ जहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती है। तो बात बढ़िया है, जहाँ चीज आसानी से उपलब्ध है उसको वहाँ खाता है लोग। कथन
एक कथन कहने गया, अच्छा ये है। पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल, हाँ तो चावल और मछली खाते हैं, और केरल के लोग ज़्यादा रोटी खाना पसंद करते हैं। देखिए दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। क्या है कि पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और मछली खाना पसंद करते हैं, केरल के लोग का भी ज़्यादा मछली खाता है लोग। और जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती है। ये तो बात सही है, कथन 2 सही है। कथन 2 क्या है जी? सही है। कथन 2 ये मतलब कि 1 2 ऑप्शन और होगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है? नहीं, दोनों सही नहीं। कथन 1 और 2 दोनों गलत है, यूँ नहीं होगा, आगे देखेंगे। तो ये इसका हो जाएगा 4 सही, कथन 1 गलत है, परंतु कथन 2 सही है। कथन 2 सही है, जहाँ जो चीज़ आसानी से मिल जाता है वहाँ लोग ज़्यादा खाता है। और बंगाल में आपका तो समझ रहे थे, ये कौन क्लास हो गया आपका? 5वां से हो गया, ठीक ना। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ये अमीर खुसरो जो था एक शिष्य था निजामुद्दीन औलिया के। निजामुद्दीन औलिया के कौन? ये शिष्य खुसरो। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? बताइए। द्रोणाचार्य तो खेल प्रशिक्षण में द्रोणाचार्य दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओगनी रहते हैं? ओनगी रहते हैं। किस क्षेत्र में ओनगी रहते हैं? जानते हैं, लिटिल अंडमान में ओनगी रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यम के बारे में सही है? छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है? नहीं जी, समतल भूमि के लिए नहीं किया जाता है, ये उच्च खाल भूमि के लिए किया जाता है। ड्रिप तंत्र विधि से जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों को पत्तियों में पहुंचाता है ना, ड्रिप सिंचाई में सीधे जड़ में जाता है, ठीक ना। ड्रिप तंत्र फलदार पौधे, बगीचों और वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका, हाँ ये बढ़िया है। पाइप बिछा हुआ रहता है, बागवानी रहता है, अब पाइप बिछा रहता है। अब मान लीजिए कि ये दिख रहा है क्या है? ये मान लीजिए कि आपका क्या है? पेड़ है, ठीक ना। आम का हो गया चाहे कुछ का हो गया, ठीक ना। ये आम ही का पेड़ ले लीजिए। तो ये जो पेड़ होता है तो इसके जड़वातर क्या होता है कि पाइप रहता है बिछा हुआ, और यहीं पे एगो होल रहता है जो कि बूंद 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 करके गिरते रहता है, और जितना उसको चाहिए उतना आपको उसको मिलते रहता है। ओके, आइए देखते हैं आके। त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप को के स्थान का पहचान करे। तो एलोरा गुफा, नहीं भाई वो नहीं है, एलिफेंटा का गुफा। हाँ, एलिफेंटा के जो गुफा है ये आपका क्या है? प्रसिद्ध, मुंबई से 15 मील की दूरी पर एक द्वीप स्थान में है, ठीक ना। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे। उद्यान समझ रहे ना, जहाँ जीव जंतु रहता है, मतलब जंगल समझ लीजिए एक प्रकार के। रविंद्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये लिखे थे गीतांजलि। कौन सा पुस्तक लिखे थे? गीतांजलि। ओ गॉड कम हियर, कम टू मी, ओ गॉड कम टू मी, ठीक ना। ये जो लिखे थे उसमें ये लाइन था, इस लाइन पर इनको समझ। एशिया का प्रथम ये व्यक्ति थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में इनको क्या किया था? नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक ना। निम्नलिखित का मिलान करें, कैसे में मिलान करें? उचावत मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, देखेंगे आगे। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र, राज्यों नगरों विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने वाले मानचित्र, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा सर, ये आपको समझ में कम आएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पूरे बोर्ड पर नहीं आ पा रहा है, ठीक ना। इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकरण किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका खाती में, अरे पंखा बंद करो, वॉइस खराब हो जाएगा। देखिए, अपने खाने भर जो फसल उगाया जाता है उसको निर्वाह कृषि कहा जाता है। कथी? निर्वाह कृषि बोला जाता है, मतलब अपने खाने भर। भारत के किस राज्य में अधिक्रम कुल वन क्षेत्र है? तो सबसे ज्यादा एमपी में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है? मतलब ये समझ लीजिए कि ज्यादा आपका क्वेश्चन 10 क्लास से टच किया हुआ है ये सेट में, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, टाइगर वुड्स। ये जो टाइगर वुड्स जो है ना, ये लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है, लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है? मानचित्र का घटक कौन है? तो दूरी, तहिले है, दिशा, त्वरण, प्रतीक। नहीं भाई, त्वरण नहीं होता है, त्वरण नहीं होता है, ठीक ना। त्वरण क्या होता है पता है आप लोगों को? समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ जो किसी चीज का, वस्तु का जो वेग परिवर्तित होगा उसको त्वरण, अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहा जाता है।
इसी एक्सेलरेशन से बना हुआ है एक्सेलेटर मोटरसाइकिल का, ठीक है ना, त्वरित किया करता है लोग, हो ही आता है, लफुआवा सब ज़्यादा हो ही आता है, ज़्यादा एक्सेलरेट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो याद रखिएगा संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल से अथी है संतोष ट्रॉफी, ठीक है ना। और रणजी कथी से? जी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा था? तब विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय जो था नालंदा विश्वविद्यालय था। ये नालंदा विश्वविद्यालय विद्यार्थी था, 1500 टीचर आता था। ओके, भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है? तो नारंगी रहबे करता है, सफेद, हरा, उपयुक्त सभी होता है। ओके, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। पहले मैथ रीजनिंग, उसके बाद फिर ये जीके जीएस से जितना हो जाएगा। ओके, तब तक इजाजत, टेक केयर, गुड बाय।